कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए इंस्पायर करें बिना पिटाई करें। चलो फटाफट से आप सब इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और मोटिवेशनल चीज़ों के लिए। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा स्मार्ट, डिसिप्लिन और सक्सेसफुल बने, लेकिन कई बार पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस में आके बच्चों को डांटना या मारते हैं जब वो होमवर्क नहीं करते या पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। ये अप्रोच शॉर्ट टर्म में शायद काम करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बच्चों में फियर, स्ट्रेस और लर्निंग का इंटरेस्ट लॉस कर देता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं बिना पनिशमेंट के, और कैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। प्यार और समझ से शुरू करो। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि बच्चे आपके दिखाए गए प्यार और समझ को फील करते हैं। अगर बच्चा फील करे कि पेरेंट का अप्रोच लविंग और सपोर्टिव है तो वो नेचुरली सीखने में इंटरेस्टेड रहेगा। जब बच्चा गलती करे उसे जेंटली गाइड करो, ना कि डांटे। एनकरेज करें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। फिजिकल पनिशमेंट अवॉइड करें क्योंकि ये कॉन्फिडेंस डैमेज करता है। नंबर 2, रूटीन और कंसिस्टेंसी बनाएं। बच्चों को रूटीन के थ्रू डिसिप्लिन और फोकस आता है, लेकिन इसका मतलब पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल स्केड्यूल क्रिएट करना है। हर दिन फिक्स स्टडी टाइम रखो, लेकिन ब्रेक्स के साथ। फन और लर्निंग को कंबाइन करो, जैसे शॉर्ट क्विजेज या इंटरेक्टिव गेम्स। रूटीन में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इंक्लूड करो ताकि बच्चे बोर ना हो। नंबर 3, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करो। नेगेटिव अप्रोच से मोटिवेट करना स्ट्रेस क्रिएट करता है, जबकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से बच्चा नेचुरली मोटिवेट होता है। गुड परफॉर्मेंस या एफर्ट को अप्रिशिएट करो। वाओ, तुमने आज बहुत अच्छे से सॉल्व किया। रिवॉर्ड छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए दे सकते हो, जैसे स्टिकर, एक्स्ट्रा प्ले टाइम या फेवरेट एक्टिविटी। बच्चे को बताओ कि मिस्टेक्स लर्निंग का पार्ट है, इसका शेम या पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 4, लर्निंग को फन बनाओ। बच्चों को पढ़ाई बोरिंग लगती है अगर सिर्फ डांट और होमवर्क का प्रेशर हो। अगर लर्निंग फन और इंटरेक्टिव हो तो वो अपने आप इंटरेस्ट दिखाएंगे। स्टोरी टेलिंग के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाएं, विजुअल एड्स और कार्टून्स का यूज करें। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब में पॉसिबल है। एक्सपेरिमेंट्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करो, जैसे सिंपल साइंस प्रोजेक्ट्स या आर्ट बेस्ड लर्निंग। नंबर 5, एनकरेज क्वेश्चंस एंड क्यूरियोसिटी। बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, अगर उनके क्वेश्चंस को एनकरेज किया जाए तो वो इंटरेस्ट और अटेंशन नेचुरली स्टडी में लगता है। क्वेश्चन पूछने पे डांटना अवॉइड करें, हर क्वेश्चन को सीरियसली कंसीडर करें और एक्सप्लेन करें। बच्चों को रिसर्च करने और आंसर्स ढूंढने का प्रोसेस सिखाओ। नंबर 6, शॉर्ट गोल्स और स्मॉल स्टेप्स सेट करें। बच्चों के लिए बड़ा टारगेट स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन शॉर्ट गोल्स और स्मॉल स्टेप्स सेट करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर 10 पेजेस पढ़ना है तो 2 to 3 पेजेस डेली टारगेट रखो। हर कंप्लीटेड स्टेप पे अप्रिसिएशन दो। ये अप्रोच डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड करता है। नंबर 7, रोल मॉडल बनाएं। बच्चे पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि उनसे ही सीखते हैं। अगर आप खुद डिसिप्लिन और इंटरेस्ट दिखाते हो तो बच्चा भी फॉलो करेगा। अगर आप पढ़ाई या काम में फोकस्ड हो, बच्चा नेचुरली इंस्पायर्ड होगा। अपनी मिस्टेक्स को ओपनली एडमिट करो और सीखने का एटीट्यूड दिखाओ। पॉजिटिव एटीट्यूड और क्यूरियोसिटी शो करो। नंबर 8, एनवायरनमेंट को फ्रेंडली और पॉजिटिव बनाओ। स्टडी एनवायरनमेंट का इफेक्ट बच्चों के लर्निंग इंटरेस्ट पे बहुत होता है। स्ट्रेसफुल या नॉइजी एनवायरनमेंट उनके लर्निंग में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी स्पेस बनाओ। कंफर्टेबल सिटिंग और प्रॉपर लाइटिंग इंश्योर करो। डिस्ट्रैक्शंस कम करो, जैसे टीवी, मोबाइल या लाउड नॉइज ड्यूरिंग स्टडी टाइम। नंबर 9, बच्चों को ऑटोनॉमी दो। बच्चों को अपने लर्निंग डिसीजंस में इन्वॉल्व करो। अगर वो चूज करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक्स पर फोकस करना है तो उनका सेल्फ मोटिवेशन नेचुरली इंक्रीज होगा। डेली स्केड्यूल में चॉइस देना, आज मैथ्स पे फोकस करना या साइंस। असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स में क्रिएटिविटी अलाउ करें। इंडिपेंडेंस से बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नंबर 10, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन का प्रोसेस इमीडिएट नहीं होता। बच्चों का इंटरेस्ट ग्रेजुअली डेवलप होता है अगर पेरेंट कंसिस्टेंट और पेशेंट हो। शॉर्ट टर्म फेलियर्स को इग्नोर करो और एनवायरनमेंट कंटिन्यूअस रखें। अवॉइड कंपैरिजन विद सिबलिंग्स या फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रेशर क्रिएट करता है। फोकस ऑन एफर्ट, नॉट जस्ट रिजल्ट्स। नंबर 11, फिजिकल पनिशमेंट्स अवॉइड करो। बीटिंग या डांट देना टेम्पररी ओबीडियंस ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फियर, एंजाइटी और डिसलाइक टूवर्ड्स लर्निंग क्रिएट करता है। इंस्टेड वर्बल गाइडेंस और एक्सप्लेनेशन का यूज करो। मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखाएं। इमोशनल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग ही बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। मोटिवेशन के टूल्स यूज करो। आजकल डिजिटल एरा में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो लर्निंग को इजी और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एजुकेशनल एप्स और गेम से कॉन्सेप्ट समझाओ। वीडियोस, कार्टून्स और एनिमेटेड ट्यूटोरियल्स का यूज करो। रिवॉर्ड्स और गेमिफिकेशन से स्टडी को फन और एंगेजिंग बनाओ। तो हमारा कंक्लूजन क्या है अब? पेरेंट्स का रोल बच्चों के लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्यार, पेशेंस और पॉजिटिव गाइडेंस दिखाते हो तो बच्चा नेचुरली मोटिवेट हो जाता है।
बीटिंग और पनिशमेंट से सिर्फ फियर क्रिएट होता है, लेकिन लर्निंग का रियल इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती। हर बच्चा यूनिक है और उसका लर्निंग पेस अलग होता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो हर बच्चे के इंटरेस्ट और पोटेंशियल को समझे और उसके हिसाब से फ्रेंडली, एनकरेजिंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। याद रखें कि प्यार और एनकरेजमेंट हमेशा डांट और पनिशमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्मॉल स्टेप्स और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं। पेशेंस, कंसिस्टेंसी और अंडरस्टैंडिंग से बच्चे नेचुरली लर्निंग और स्टडी में एक्सेल होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहते हो बिना डांटे या पनिशमेंट के, तो प्यार, गाइडेंस और क्रिएटिविटी के कॉम्बिनेशन से उनके लिए लर्निंग फन और मीनिंगफुल बनाएं। तो फटाफट ऐसे ही और मोटिवेशंस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।